हम सोचते हैं जो काम नंगे पैर दौड़कर हो सकता है, उस काम को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए बहुत बहुत बड़े सिंहासनों पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ऊंचा बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही संकेत में समझ आ जाता है वर्तमान। वर्तमान से संस्कार कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है। अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य। कोई गलती हमसे हो जाती है तो अतीत का तो प्रायश्चित करना ही पड़ता है। आज हमारे पास वर्तमान समय में मौका है, वक्त है, समय है। हम अगर अपने वर्तमान को तपस्या बना लें तो निसंदेह ही हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान की कोख में हमारा भविष्य निर्भर करता है। और आज अगर हम वर्तमान को नहीं संभाल पाए तो भविष्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव भविष्य में पड़ सकता है या पड़ने वाला होता है। इसलिए गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरु हमको रास्ता दिखाते हैं। गुरु चाहें, हमारे एक हाथ में ज्ञान की मिसाल है, गुरु चाहें तो दोनों हाथों में भी ज्ञान की मिसाल दे सकता है। गुरु बताता है कि अंधकार को भगाने में हम पूरा जीवन किसी दूसरे तौर तरीके अपनाने से अंधकार को भगाते नहीं, ये भागने वाला नहीं है। गुरु ही साक्षात ज्ञान का प्रमाण देता है और बताता है कि ये अंधकार बस ज्ञान से भागने वाला है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि समाज में हम सामाजिक कार्य करते हुए उसी समाज में हम जात पात का विष ना घोलें। हम अपनी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ना बनाएं। हम अपने जीवन में मानवता का परिचय दें और मानवता को जोड़ने की बात करें। अगर हम किसी को भी मानते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तब भी उसको संकीर्णता दायरे या चंद गलियों में सीमित ना करें। ये सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे विनती है, क्योंकि मानवता की परिधि में रहकर किसी भी कार्य को करने से वो कार्य सार्थक हो जाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, जिन्हें 16 कलाओं से अवतरित माना जाता है, भगवान श्री राम हों, उन्हें भी 11 कलाओं से उल्लेख कहता है अवतरित माना जाता है। महापुरुष चाहे महात्मा बुद्ध हों, स्वामी विवेकानंद हों, या कबीर दास जी हों, या हमारे महापुरुष चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, या कोई अन्य महापुरुष जिनकी कलाएं हम सामान्य पुरुषों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठी थीं और उन्होंने मानवता के स्तर का असाधारण कार्य किया और समस्त संसार को अपने ज्ञान, अपने कार्यों से प्रकाशित किया, ओजप्रोत किया। हमें उन महापुरुषों का भी सम्मान करना चाहिए। हमें उन महापुरुषों के सामने शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि सभी महापुरुष को का तुला एक ही है, एक ही तुला है। और अगर सभी महापुरुष एक तरफ और संसार के लोग एक तरफ, लेकिन उन महापुरुषों के तुला का पलड़ा कभी भी नीचे गिरने वाला नहीं है। वो फूल की खुशबू की तरह हमेशा हमारे आसपास में ही विचरण करता रहेगा। वो तुला का पलड़ा कभी नीचे गिर ही नहीं सकता, क्योंकि उस तुला के पलड़ा में इतनी नेक कर्म कमाई, ईमानदारी, निष्ठा, संयम, सतर्कता, अनुशासन और धैर्य, सहनशीलता है। इतना आत्मबल है
इतनी योग सिद्धि तपस्या के ऐसे ऐसे गहने जड़े हुए हैं कि सामान्य इंसान को उस तुला के पलड़े में बैठकर झुकाने की ताकत नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हो, सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। माँ जगदम्बा हों, चाहे हमारी भारत माता हों, हमें इन सभी को सम्मान देना चाहिए। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है उस राष्ट्र की नींव को मजबूत करें, उस राष्ट्र को बल दें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम यहाँ पर भी देखते हैं, परिवार में परिवार का मुखिया है, उसकी बात मानना भी नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि परिवार के मुखिया ने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार को सुपुर्द कर रखा होता है। परिवार का मुखिया भी अपने परिवार के बारे में भला चाहता है। परिवार का मुखिया अपने परिवार के बारे में कभी बुरा नहीं चाहता। देश के महापुरुष भी इस देश के मुखिया हैं, वो अपने देश का भला चाहते हैं, वो अपने देश का बुरा नहीं चाहते। उनकी कमियां हम निकालें, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, क्योंकि उन महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश को, इस राष्ट्र को, अपने परिवार को सुपुर्द कर रखा है। अपना संपूर्ण जीवन इस संसार को, इस राष्ट्र के हित के लिए खर्च किया है, अपना जीवन दान दिया है। इसलिए हमें उन सब महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग जब मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बहुत मजबूत रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मजबूत बुनियाद पर ही एक अच्छा महल, एक अच्छी इमारत तैयार की जा सकती है। अगर बुनियाद कमज़ोर होगी, बालू की रेत मिट्टी के ढेर पर रख दी जाएगी, तो ना महल बन पाएगा और ना ही उस पर एक अच्छी बुनियाद, एक अच्छी बुनियाद बनाकर एक अच्छा महल खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए आप स्वयं कल्पना कर सकते हो, एक महापुरुष जिसे इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उत्प्रेक्षा, उत्पीड़न, संभावना और अवहेलना में बीता हो, जिसने अपने आप को, अपने समाज को, अपने संसार को, अपने राष्ट्र के लोगों को, अपने समाज के लोगों को अपने ही लोगों में अपमानित होता देखा हो। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को अगर मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम हमें पानी नहीं पीने देते थे, तुम हमें मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मानव का स्वभाव है ना, वहाँ ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, लेकिन मानव के स्वभाव से जो ऊपर उठ कर थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, कि जिनके हाथ में जब कलम थी, कुछ कर गुजरने की ताकत थी, कुछ कर देने का जज्बा था, फिर भी उन्होंने भारतीय संविधान में जो समानता, एकरूपता और भाईचारा, प्रेम, स्नेह, पवित्रता, अपनेपन की भावना से संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को जो एक सूत्र में बांधा है, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए उसके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर बदले का भाव नहीं था। क्योंकि कभी कभी खाना खाते समय हमारी जीभ दांतों के तले दब जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते, क्योंकि हमको पता होता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए स्वर्ण भी उनके थे, दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित दोनों ही उनके अपने थे। और इस मिशन को लेकर, उम्मीद को लेकर बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान में
एक रूपता, समानता, मानवता, इंसानियत की जो बुनियाद रखी है, हम उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए उनके ऋणी रहेंगे। क्योंकि हम समाज में देखते हैं कहीं कहीं आज भी कटुरता नज़र आ जाती है, कहीं कहीं खरोंच आ जाती है, कहीं कहीं अपराध हो जाता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर हमने सभी अपने महापुरुषों को भुला ना दिया होता, अगर हमने अपनी संस्कृति को जीवित रखा होता, अपने सनातन धर्म को रखा होता जीवित, अपने मानव धर्म को जीवित रखा होता, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आज भी समाज में कहीं कटुरता नज़र आ जाती है, बदले का भाव नज़र आ जाता है। अगर ये महापुरुषों को हमने सभी को ध्यान रखा होता तो ये कमियां भी दूर हो जाती, क्योंकि वो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में, उस त्याग में, तपस्या में, उस ध्यानचर्या योग सिद्धि में है। उन अनुशासन सहनशीलता में पड़ा हुआ है जो हमारे महापुरुष हमको देकर गए, और हम सबका कर्तव्य बनता है उनको हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें।